हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं नाउन में जेंडर के बारे में। ठीक है, जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जेंडर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेंडर की परिभाषा को देख लेते हैं। जेंडर की परिभाषा, ठीक है, तो जेंडर के द्वारा, जेंडर यानी कि लिंग के द्वारा संज्ञा के स्त्री पुरुष या बेजान होने का बोध होता है। ठीक है, तो जेंडर क्या होता है कि जेंडर से हमें ये पता चलता है कि जो नाउन है यानी कि संज्ञा है वो हमारा स्त्री है या पुरुष है या कोई बेजान वस्तु है। ठीक है, और जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, पहला कौन सा होता है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा होता है फेमिनिन। जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक, उसके बाद तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग। ठीक है, अब देखते हैं चौथा देखते हैं। चौथा क्या होता है, न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। ठीक है, ये चारों हो गए जेंडर। 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों जेंडर हो गए। अब हम इन चारों को एक एक करके समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पहला वाला। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग में क्या होता है कि जो, अब इसकी हम परिभाषा को देखते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा को। चलिए देखते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन नाउन से यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है। क्या, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो जिन नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हमने क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं,
एज में लेकर देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या, बॉय, बॉयज़, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, देखिए बॉय, बॉय हमने कहा तो हम क्या कर रहे हैं, पुरुष जाति का, पुरुष, इससे हमें क्या हो रहा है, एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़के क्या होते हैं, पुरुष जाति के होते हैं, तो इससे हमें पुरुष के पूरी जाति का बोध हो रहा है, बॉयज यानी कि लड़के, ठीक है। मैन, मैन क्या होता है, आदमी, आदमी भी क्या होता है, एक पुरुष होता है, ठीक है। तो इस जिस जिस भी नाउन से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो हमारा क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। और जैसे हम ले लेते हैं किंग, ठीक है, हम ले लेते हैं क्या, किंग। किंग क्या होता है, किंग मतलब होता है राजा। अब राजा क्या होता है, राजा भी इंसान ही होगा, यानी कि आदमी होगा, पुरुष होगा। अगर हम राजा कह रहे हैं तो वो क्या होगा, साधारण सी बात है, वो क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। जब वो पुरुष होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। जैसे हम ले लेते हैं फादर, फादर यानी कि पिता, पिता तो हमारे पुरुष होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ले लेते हैं एक ब्रदर, ब्रदर भाई, भाई जब भी होगा पुरुष ही होगा। तो ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है, चलते हैं दूसरे पे, फेमिनिन जेंडर के। चलिए अब हम देखते हैं क्या, दूसरा फेमिनिन जेंडर, ठीक है, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्री लिंग। देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है, स्त्रीलिंग यानी कि महिलाएं, ठीक है। अब देखिए इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जिन नाउन से क्या, स्त्री जाति का बोध हो, बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर क्या कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो गई, साधारण सी बात है, यहाँ स्त्री लिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कि स्त्री का मतलब स्त्री जाति का ही बोध होगा, साधारण सी बात है, यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं। जिन नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में लेकर देखते हैं, जैसे एज में देखकर, जैसे हम कर दिए गर्ल, गर्ल का मतलब क्या है, लड़की। अब लड़की है तो साधारण सी बात है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, वुमेन, ठीक है। वुमेन का मतलब होता है औरत, औरत है तो स्त्री है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। क्वीन, अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, क्वीन। क्वीन क्या है, क्वीन का मतलब होता है रानी, क्वीन मीन्स रानी होता है। रानी अगर है तो कोई साधारण सी बात है, अगर कोई रानी है तो वो क्या होगी, स्त्री ही होगी, ठीक है। मदर, ठीक है, मदर क्या होती हैं, स्त्री होती हैं। सिस्टर, ये सब क्या है हमारे फेमिनिन जेंडर के अंदर। यानी कि अगर हमें किसी भी नाउन से, साधारण सी भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी नाउन से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी भी नाउन से हमें स्त्री जाति का अगर बोध हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा हमारा क्या होता है, कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर को हम देखते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं, कॉमन जेंडर की परिभाषा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिन नाउन से स्त्री तथा पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का
बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन जेंडर की परिभाषा क्या हो गई? कॉमन जेंडर की परिभाषा क्या हो गई? जिन नाउन से स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। एग्जाम्पल में लेकर हम जैसे एज में लेकर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एज में लेकर देखते हैं क्या? जैसे हम चाइल्ड, यहाँ पर एज में ले लेते हैं, जैसे क्या? चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा। ठीक है, चाइल्ड का मतलब होता है क्या? बच्चा। अगर कोई बच्चा है तो हम उसको ना स्त्री कह सकते हैं ना पुरुष कह सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को बुला रहे हैं चाइल्ड, मतलब कि बच्चे की अगर बात कर रहे हैं तो उससे ही हमें क्या हो रहा है? स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, अब क्या है? बेबी। बेबी का मतलब भी बच्चा ही होता है, बेबी। ठीक है, इससे भी हमें क्या हो रहा है? स्त्री पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। अब देखिए, मित्र तो लड़कियों के भी होते हैं लड़कों के भी होते हैं, तो इसमें हमें क्या हो रहा है? स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर क्या कह दिया? स्टूडेंट। स्टूडेंट में अब लड़कियाँ भी आती हैं लड़के भी आते हैं, यानी कि स्त्री भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। तो इससे हमें क्या हो रहा है कि दोनों जाति का बोध हो रहा है, स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है। तो यही हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा। ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? इसकी परिभाषा को देखते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं न्यूटर जेंडर की। तो न्यूटर जेंडर जिन नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर, देखिए यहाँ लिख देते हैं जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो न्यूटर जेंडर की जो परिभाषा है वो यहाँ पर क्या हो गई कि जिन नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पर? बुक लिया है, यानी पेन लिया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेन। ठीक है, पेन क्या है? हमारा ये जो पेन है हमने लिया है, ये देखिए पेन जो हमने लिया है ये क्या है? निर्जीव है। ठीक है, निर्जीव है, तो ये क्या होगा? हमारा न्यूटर जेंडर होगा। ठीक है, चेयर, चेयर। ठीक है, चेयर भी क्या है? निर्जीव वस्तु है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? जैसे टेबल है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर में होते हैं। ठीक है, बुक, यहाँ पर बुक भी ले लीजिए। बुक भी क्या है? निर्जीव वस्तु है। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है? न्यूटर जेंडर में होता है। ठीक है, ये देखिए इधर कुछ नियम दिए हुए हैं, इसको देखकर आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं।